नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगले हफ्ते से नया कारोबारी साल शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें उन जालसाजों से सावधान रहना होगा जो कभी ओटीपी के नाम पर, कभी किसी लिंक के नाम पर या कभी किसी दूसरे तरीके से आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं, कभी बिटकॉइन के नाम पर, कभी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, तो कभी जालसाजी लगातार कुरियर के नाम पर भी हो रही है। नए कारोबारी साल में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और बीता कारोबारी साल यानी कि FY24 जो बातें हमें सीख के रूप में दे गया है, इस बार हम FY25 के लिए उनको सीख के तौर पर, एक नजीर के तौर पर लेंगे। तो पिछले साल के सारे फ्रॉड आने वाले नए कारोबारी साल के लिए सीख बन जाएं, कुछ ऐसी चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। एक अप्रैल से नया कारोबारी साल शुरू हो रहा है, लेकिन इस नए कारोबारी साल में हमें साइबर और डिजिटल ठगों से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लगातार आपको ठगों के खिलाफ सावधान करते रहे हैं। साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के कुल 11,28,000 मामले सामने आए। इन मामलों में करीब 7,500 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। ये आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सरकार ने मोबाइल के जरिए होने वाली जालसाजी को रोकने के लिए करीब 3,20,000 ऐसे सिम को ब्लॉक कर दिया है जिन्हें लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। इतना ही नहीं, सरकार ने करीब 49,000 IMEI नंबरों को भी ब्लॉक कर दिया है। अब बात करते हैं ठगी के उन मोडस ऑपरेंडी की जिन्हें बैसाखी बनाकर जालसाज लोगों के बैंक खातों में पड़ी रकम को साफ कर देते हैं। ठग KYC के नाम पर अपने शिकार को मैसेज भेजते हैं। मैसेज में शिकार को फंसाने के लिए एक लिंक भेजा जाता है। ऑनलाइन KYC के फेर में कई बार लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शिकार ऐसा करता है, उसका मोबाइल मैप हो जाता है। सारी जानकारी ठग के हाथ चली जाती है। जब तक शिकार को कुछ समझ में आता, उसका खाता खाली हो चुका होता है। इस तरह की ठगी के मामलों में शिकार को बिजली, पानी जैसे बिल को भरने को लेकर चेतावनी भरे मैसेज आते हैं। कई मामलों में OTP के जरिए ठग जालसाजी को अंजाम देते हैं। कई बार ठग विदेशी कुरियर के नाम पर जालसाजी को अंजाम देते हैं। ठग विदेश से कुरियर के जरिए हेरोइन, कोकीन या दूसरे मादक पदार्थ भेजे जाने की बात करते हैं। बातचीत के दौरान ठग सरकारी जांच एजेंसी का मुलाजिम बताकर शिकार का आधार, पैन, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि कई दूसरी अहम जानकारी साझा करते हैं। जैसे ही शिकार दबाव में आता है, ठग उससे मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो में निवेश के नाम पर भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। पहले शिकार को मोटी कमाई के सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही लालच में फंसकर शिकार फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए मोटी रकम निवेश करता है, उसकी रकम ठग के हाथ चली जाती है। ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए ठगी के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध मैसेज और कॉल को इग्नोर करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान विशेष एहतियात बरतें। किसी के साथ OTP शेयर न करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। बड़ी कमाई के चक्कर में किसी तरह के लालच में न फंसे। इसके बाद भी अगर किसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साथ ही सरकार के साइबर अपराध से जुड़े पोर्टल पर मेल करें। फिलहाल तो साइबर ठगों से एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अमित दुबे जी का, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजीव दास, CEO हैं आईलोन क्रेडिट के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी हमारे शो पर। अमित जी, और चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। बहुत सारे डेटा आ रहे हैं जिसमें ये पता चलता है कि FY24 एक बड़ा चंक लोगों की गाढ़ी कमाई का ले गया और ठगों की झोली में डाल गया। अब आप इसे लापरवाही करें
या लोगों का नज़रअंदाजी कहें या फिनेंशियल लिटरेसी, फ्रॉड लिटरेसी का अभाव, लेकिन सच्चाई ये है कि ये फ्रॉड्स की ट्रैजेक्टरी हमें बढ़ती हुई ही नज़र आई। अब नया कारोबारी साल शुरू हो रहा है। आप पूरे साल भर हमारे साथ थे, हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। टेक अवेज क्या है अमित जी, और FY25 में कैसे बचना है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, क्योंकि लगातार जब लोग आते हैं कंप्लेन करते हैं कि साहब मेरा 7.5 करोड़ रुपए चला गया। कैसे गया? एक इन्वेस्टमेंट स्कीम मुझे ऑफ़र की गई, मैं पैसे लगाता था, ऐप इंस्टॉल कर ली थी, उसमें पैसे बढ़ रहे थे और मेरा 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 22 करोड़ दिख रहा था। विड्रॉ करना चाहा तो नहीं हो रहा। तो खुद मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, रेडियो भी सुनते हैं, सारे समाचार माध्यमों से इनको जानकारी भी है। ये कोई गांव में बैठे ऐसे लोग नहीं है शायद जिनके पास बहुत सारी कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाती हैं, जो प्रमोशनल है, जो अवेयरनेस की, तो दे आर वेल अवेयर। उसके बाद भी वो साइबर ठगी का शिकार होते हैं, और इस हद तक होते हैं कि वो पैसा लगाए जा रहे हैं और विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, और उनको मज़ा आ रहा है कि पैसा बढ़ रहा है, और 2-3 महीने बाद जब समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे लगातार केसेस। अभी नोएडा में एक IT कंपनी के सीनियर प्रोफेशनल हैं, उनका करीब 3.5-4 करोड़ रुपए चला गया। 3.7 करोड़ हमने अभी बेंगलोर में देखा था, एक सीनियर प्रोफेशन का गया था। गुजरात से एक बंदे का 6.5 करोड़ गया। ये अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इतना बड़ा अमाउंट भी साइबर क्रिमिनल किसी तरह विश्वास बनाकर ठग पा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि अवेयरनेस का इम्पैक्ट या तो उतना नहीं है, या हम सही जगह हिट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये नंबर ना सिर्फ अमाउंट में बढ़ रहे हैं, नंबर क्रिमिनल जो विक्टिम्स हैं उनमें भी बढ़ रहे हैं। आप नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो आई हैं उनको भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक बढ़ गई। 25 लाख के करीब केसेस रजिस्टर होंगे मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर में, विच इज़ ह्यूज। 10,000 8,000 केसेस पर डे रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जिस तरीके से बढ़ा है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें कोई भी नंबर बड़ा नंबर नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बढ़ते हुए तो दिखता है कि हाँ भाई बढ़ रहा है, और अलग अलग पॉकेट से क्रिमिनल्स आ रहे हैं। पहले सिर्फ 2-4 हॉटस्पॉट थे, अभी जैसे आपको पता है हम लोगों ने शो भी किया था, करीब 35 हॉटस्पॉट बन चुके हैं पूरे इंडिया में। तो मेरे ख्याल से ये गंभीरता और लानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमारे प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। क्रिमिनल्स के हौसले अभी भी बुलंद है, और वो नई नई मोडस ऑपरेंडी ला रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी आपने बता ही दी, अभी जो भी रिपोर्ट में आपके बताया गया, चाहे वो कि आपके नाम पे कुरियर आया है, उसमें ड्रग मिली है, लोग ट्रैप हो रहे हैं। क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, बढ़ लीजिए, उसमें ट्रैप हो रहे हैं। आप यूट्यूब लाइक से पैसा कमा लीजिए, उससे ट्रैप हो रहे हैं। और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ रही हैं। तो यही मेजरली अभी चल रही हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा लोग गंवा रहे हैं और लूट रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अभी रिसेंटली लोकसभा में ही सरकार ने जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक अकेले 2023 में 11 लाख से ज़्यादा फिनेंशियल फ्रॉड के केसेस दर्ज किए गए हैं, और इसमें बहुत सारा डेटा अभी समाहित नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि फिनेंशियल फ्रॉड कई बार फिनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में भी नहीं आते। तो अगर आप पूरी बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये थ्रेट बहुत बड़ा नज़र आता है। लेकिन राजीव जी, जैसे जैसे हम फिनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे देश में फिनटेक क्रांति आ रही है, हमारा डिजिटल फिनेंशियल जो इकोसिस्टम है वो बड़ा शानदार रोबस्ट बनता जा रहा है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ भी कर रही है, लेकिन साथ साथ चले आ रहे हैं ये फ्रॉड्स और बढ़ते जा रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री की तरफ से आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, और FY24, 23-24 में हमें क्या सबक मिलते हैं जो हमें आगे दोहराने नहीं हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको बीमारी रख सकती है, वैसे ही अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जाके डेब्ट ट्रैप्स में, कहीं इश्यूज में जो हमारे फेलो पैनलिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, वहां पे आप कहीं पे भी आसानी से आपको कहीं नहीं फंस सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो आज की डेट में जो स्कीम्स हो रहे हैं, बेसिकली अगर आप लेंडिंग एप्स की बोले, फेक लेंडिंग एप्स हो गया, स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग हो गया, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, जैसे आपने बताया था पॉन्जी स्कीम्स में लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चले जाते हैं, और कई बार कस्टमर खुद होके, क्योंकि ये जो ग्रुप्स बन जाते हैं इसमें क्या होता है कि आपको इनिशियली वो आपकी कुछ फायदा करवा देते हैं, कि अगर उन्होंने कोई स्टॉक ट्रेडिंग के ढाले हैं तो इनिशियली आपको बहुत सारी बढ़त देखने को मिलती है, और फिर आप इन्वेस्ट करते जाते हैं, और आप साथ में अपने फ्रेंड्स को भी समझाते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब करने की जो प्रॉब्लम्स आ रही है,
ऑफ कोर्स ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी इश्यू है। इंडिया में अगर हम आप आसपास पकड़े तो करीब 25 से 27% ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। आरबीआई या जो बेसियस फिनटेक इंस्टीट्यूशन जैसे हमारी फेस है, इन लोग बहुत सारे सोशल मीडिया अवेयरनेस करते हैं, कैंपेन्स करते हैं। आरबीआई का अभी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल कैंपेन चला, आरबीआई कहता है, ये क्वाइट हिट हुआ है। बट लोगों में जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा और ये जल्द आना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में 90% यूजर्स जो है सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। एंड थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करता है। जैसे आपने कोई लिंक्स कर दिया, आजकल वो भी हो गया कि आपने ओटीपी नहीं शेयर किया। इन केसेस, जो बड़े केसेस जो हमारे फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे, वहां पे लोगों ने इनिशियल फायदे के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट उन्होंने शुरू किया ढालना, तो उसके बाद वो फंसते गए। ऐसे नहीं कि वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं थे। द प्रॉब्लम इज दैट अभी इनमें से बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेट है, बट उन लोग को जो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था। बट एक ल्यूरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब चीजों में वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पहुंच जाते हैं, यानी कि वो लालच कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो उस लालच से बचने के लिए, और वाकई में ये हैरत में डालने वाली बात है, जैसा आपने भी कहा और अमित जी ने भी कहा, कि किसी के साथ अगर 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 25-25 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, और ऐसे हो रहा है जो जिसका जिसका मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल बेसिक है, मतलब ओटीपी शेयर कर दिया, अपना आपका डीप फेक वॉइस के जरिए कर दिया, तो बड़ा हतप्रभ सा लगता है कि भाई हम फाइनेंशियली लिटरेट अभी उतनी तरीके से हो पाए या नहीं हो पाए हैं, या अभी हम अपने लालच के जाल में फंसे हुए हैं। आशुतोष जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। सरकार का ये कहना है कि हमने 1200 करोड़ रुपए के आसपास बचा लिए, लगभग 4.7 लाख कंप्लेंट्स को एड्रेस करके। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि साहब हमने सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर बनाया गया है। तो क्या ये काफी है? जो जितना हमें क्वांटम दिख रहा है फ्रॉड्स का अपने चारों तरफ, ये ऐसा नहीं लगता है कि एफर्ट्स तो हैं लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे जैसे लग रहे हैं? देखिए, इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसा आपने बताया कि उन्होंने बहुत सारे जो है नए डेवलपमेंट करे हैं, नए सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया है और बहुत तरीके के ट्रेनिंग जो है जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो इसको जांच करते हैं, जो जांच एजेंसियां हैं इसके लिए, और जो साइबर एक्सपर्ट्स जो लाए गए हैं, साइबर सेल बनाया गया है, उसको भी टाइम टू टाइम प्रॉपर एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग जो है सरकार दे रही है। और अगर आप देखेंगे कि जो पहले का जो रिपोर्टिंग है, देखिए नंबर ऑफ क्राइम्स जो है वो बढ़ रहा है। नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ने का मतलब ये भी नहीं माना जा सकता कि कुछ जो है किया नहीं जा रहा है। इतने एफआईआर्स हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ जो है अरेस्ट जो है हर जगह से कोई ना कोई रैकेट खुल के आ रहा है। कभी अभी हमने देखा बॉम्बे में, नवी मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, ऐसे कितने जगहों पर जो है अरेस्ट किए गए हैं और जिसको पुलिस ने जो है बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हुए जो है जांच किया और पाया कि इस तरह के का जो है एक पूरा गैंग जो है इसके पीछे काम कर रहा है और ये एक पर्सन या दो इंडिविजुअल ऐसे नहीं हो रहा, ये बड़े स्तर पे किया जा रहा है। अभी देखिए जैसे बैंक में किसी ने अकाउंट खोल लिया, कोई करंट अकाउंट खुल गया, उसमें अगर हम देखेंगे तो केवाईसी किसी और का डाला हुआ है। वो केवाईसी आज के डेट में बहुत ईजिली अवेलेबल है और वो केवाईसी के नाम पर कोई और पर्सन है, उसका केवाईसी दिखा के कोई भी एक फर्म के नाम पर जो है खुल गया करंट अकाउंट और इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट दिया गया। मान लीजिए फेसबुक में या कोई भी इस तरीके का जो ऑनलाइन साइट है, उसमें आप क्लिक कीजिए और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में, इसमें, और आपको जो है काफ़ी हाई रिटर्न्स मिलेगा और लोग ऐसा क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं जुड़ जाते हैं। वहाँ से जो है वो उनको लिंक क्लिक करने के लिए कहा जाता है, फिर एक बैंक अकाउंट में वो पैसा देते हैं और फिर उनका पैसा बढ़ता हुआ भी उनको बताया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि नहीं ये तो हम विथड्रॉ नहीं कर सकते, ये तो मैं फँस गया हूँ, तब जाकर के वो एफआईआर रजिस्टर होता है। जी। देखिए, लोगों की हमारी भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इसके अंदर बनती हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी
जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक लिमिटेड रिटर्न्स ही जो है प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। उसके ऊपर अगर कोई आपको अगर ल्योर करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं न कहीं रिस्क फैक्टर बहुत हाई है उसके अंदर और चांसेस हैं कि आप जो है फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो लोगों को भी ये जो है समझना पड़ेगा कि ऐसे रिटर्न्स ना तो आरबीआई कहीं से दे रहा है, ना ही जो है सेबी ने इस तरीके का कोई अप्रूवल है। और ऐसे क्राइम्स जो हैं ये बिल्कुल 420 जो है आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस 467, 468 इसमें एफआईआर जो है रजिस्टर होता है। साथ में जो आईटी एक्ट है हमारा 2000 का जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया उसके भी बहुत सारे प्रोविजंस के अंडर जी। एफआईआर रजिस्टर होता है और उसके बाद जो है पुलिस कार्रवाई करती है। और हम्म। पुलिस के लिए भी जो साइबर सेल है हमारा उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये जो है एक किसी बैंक अकाउंट में पैसा आने से सिर्फ उसी से विड्रॉ नहीं होता। उसके बिल्कुल। बाद ये एक ट्रेल है उस एक अकाउंट से ट्रेल कहीं है, और बिल्कुल। फिर कहीं और फिर कहीं एब्सोल्युटली। और और तो ये बड़ा उसको ढूंढने में कॉम्प्लिकेटेड इशू भी है, लेकिन कुल मिलाकर आप 2023 में ही देखेंगे, जिनमें 11-12 लाख केसेस की बात कर रहा हूँ, उसमें आप अगर आप देखेंगे तो 7,500 करोड़ रुपए इन्वॉल्व रहा है। और ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। और जैसा मैंने कहा कि मुझे जिस तरह के फ्रॉड्स की हम बाढ़ देख रहे हैं, ये अंडर रिपोर्टेड लगते हैं 7,500 करोड़। असली जो फ्रॉड के केसेस हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं, बट ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये भी कम नहीं है। अब इतना बड़ा फ्रॉड का ये पूरा जंजाल है और आगे ये बढ़ता रहेगा, ऐसी आशंकाएं। तो किया क्या जाए? क्या कानून से बात होगी, पॉलिसी लेवल से बात होगी, या फिर इंडिविजुअल लेवल? घूम फिर के आपको FY25 में इंडिविजुअल लेवल पर ही सतर्क रहना होगा। क्या यही एकमात्र रास्ता रह गया है? अपनी सुरक्षा अपने हाथ। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, क्या हम उनसे सीख लेकर फाइनेंशियल ईयर 25 को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं, ताकि आपकी गाढ़ी कमाई ठगों के हाथ न चली जाए? इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। अमित जी, आपका अपना टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या कहता है? फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव है लोगों में, लालच, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेज़ी से पैसा लोगों के हाथ में आ रहा है, बहुत अच्छे से लोग पैसा बना भी रहे हैं। अभी क्या हम वाबस्ता नहीं हो पाए हैं इस तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में कि अपने लालच को कैसे कंट्रोल करना है? लालच ही आपको लगता है एक बड़ा कारण है, या फिर बात कुछ और है? कहां ये बात अटकी हुई है? सर, लालच तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि लालच कई बार आपकी आंखें बंद करवा देता है, इग्नोर करने लगते हो चीज़ें और आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो ये तो डेफिनेटली कारण है। पर लालच हमेशा रहेगा, लालच पहले भी था। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो क्रिमिनल को फैसिलिटेट कर देती हैं इस तरह से इतना बड़ा अमाउंट लेकर निकल जाना, ट्रांसफ़र कर देना देश के बाहर, और उस पैसे को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमेशा सवाल मेरे पास आता है कि पैसा तो किसी अकाउंट में ही गया है, इंडियन अकाउंट ही है, तो फिर हम पैसा निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं वापस? इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि पैसा बड़ी तेज़ी से बाहर मूव करता है और इस पूरे प्रोसेस में कुछ लूपहोल्स हैं जिनको फिक्स होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। सेकेंड, जो आप कह रहे हैं कि हम करें क्या, देखिए अवेयरनेस का कोई लिमिट नहीं है। आज भी इसमें काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, 2-2.5 लाख तो पुलिस ऑफिसर्स ट्रेन किए हैं, पर आज भी जब मैं कोई नई ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो जो बेसिक चीज़ें भी बता रहा होता है इन्वेस्टिगेशन की, वो भी नहीं पता होती। तो ये बड़ा है इतना कंट्री कि आप जब भी अवेयरनेस करेंगे तो सब तक पहुँच पाना धीरे धीरे होगा, एकदम से आप नहीं पहुँच सकते। लेकिन हमें ये एफर्ट लगातार लगाने हैं, पहुंचाना है लोगों को कि कैसे साइबर स्पेस पर ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो कीजिए, किसी को भी सीधे भरोसा मत कीजिए। जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात आए, वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो? छोटे मोटे वेरिफिकेशन हर व्यक्ति कर सकता है। उसकी वेबसाइट कहाँ है, कब बनी हुई, फेसबुक अकाउंट है कि नहीं है, छोटे मोटे तो कीजिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और उस पर आप ट्रस्ट करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे या पैसा इतना बड़ा अमाउंट लगा देंगे। ये सारी चीज़ें इग्नोरेंस की वजह से हैं, जबकि आप जानते हो कि ऐसा संभव नहीं है कि इतना ज़्यादा रिटर्न मिले। और अधिकतर ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है तभी वो लुट भी रहे हैं, तो उन लोगों को टारगेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस तो हमें डेफिनेटली फैलानी है। तीसरा, कुछ सिस्टम में गाइडलाइन भी लानी है। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं, जैसे KYC की सर ने बात कही, हमारे ख्याल से बैंक और सिम की KYC के प्रोसेस अभी भी दुरुस्त होने की ज़रूरत है।
अभी भी इस सिस्टम में कुछ ऐसा है कि किसी दूसरे के नाम पर आप सिम कार्ड इशू करा पा रहे हैं या बैंक अकाउंट खुलवा पा रहे हैं, तभी उसका मिसयूज़ हो रहा है। Correct. तो इन 3 एरियाज़ में इस साल मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार थोड़ा और सीरियस तरीके से काम करे, और ये संभव है, इस पर लगाम लगाना असंभव कुछ भी नहीं है। क्रिमिनल भी यहीं बैठा है, लूट भी यहीं के लोगों को रहा है, तो हम यहीं उनको पकड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, और नई नई स्ट्रैटेजीज भी वो यही बना रहा है, तो हम उनसे एक कदम आगे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। और मुझे लगता है दिस इज हाई टाइम जिस पर हमें पूरा प्रायोरिटी बेसिस पे इसे काम करना चाहिए। राजीव जी, अब देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अगर आप सबसे बड़ा डोमिनेंट कंसर्न देखेंगे तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं वो टोटल जो साइबर क्राइम्स हुए हैं 23-24 में उसका 75% है। सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम छोड़ दीजिए, बाकी जो चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन छोड़ दीजिए, सबसे डोमिनेटिंग कंसर्न है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब ऐसा क्या है अच्छा, इसमें भी अगर आप चले जाएंगे तो इनमें भी 50% जो फ्रॉड हुए हैं वो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुए हैं। तो क्या ये हम अभी समझ डेवलप नहीं कर पाए हैं? हमें अभी खुद ही इसको समझना है, नया नया सिस्टम है, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? देखिए, अगर आप डेटा अब अगर एनालाइज करें तो जो फ्रॉड का जो परसेंटेज है, अगर आप बड़े कस्टमर्स को छोड़ दीजिए जिनके पास करोड़ों का जो फ्रॉड हो चुका है, अगर आप यूपीआई का डेटा पकड़े तो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो 1 लाख से नीचे की फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं। सो द नंबर ऑफ कस्टमर्स तो बढ़ते जा रहा है, बट इसमें 3 चीजों का इंपॉर्टेंस है। एक तो होता है कि आपकी खुद की सतर्कता। एक सतर्कता नहीं रहेगी तो देखिए, जैसे आप जेरोक्स कराने जाते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देते हैं, आप ये नहीं चेक कर रहे कि वो 3 कॉपी निकाल रहा है, 4 कॉपी निकाल रहा है। ये सब आपको खुद को सतर्कता रहना पड़ेगा। दूसरा, आपका सिम कार्ड का इश्यूज होती है, कभी आप सिम कार्ड आपके नाम से लिया जा सकता है, कभी आपका फोन चोरी हो गया तो आपने उसको, कभी पुलिस स्टेशन में नहीं जाते, आप नया फोन ले लेते हैं, नया नंबर कर लेते हैं, तो और फिर कोई फेक एप्स डाउनलोड कर देते हैं। आजकल जैसा जो नया फ्रॉड हम अभी जो पता चल रहा है कि आपके जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके रजिस्ट्रार का ऑफिस है, उसमें आपका हैंड का थंबप्रिंट होता है, उस थंबप्रिंट के साथ आज आधार लिंक्ड हो गया है, तो लोग जो आधार लिंक करके वो गवर्नमेंट की स्कीम्स या और कोई आपके अकाउंट में से लोग पैसे विड्रॉ कर दे रहे हैं। तो देखिए, नई नई चीजें जैसे अमित जी बता रहे थे, रोज एक नया चीज हमारे पास भी आती है, हम भी सोचने लग जाते हैं कि देखिए, फ्रॉडस्टर्स हमेशा आपसे एक कदम आगे है। तो बेसिक है कि आपको जैसा जो नो ट्रस्ट पॉलिसी है, कोई भी मेल्स आया, स्कीम्स आई, व्हाट्सएप में आया, कहीं से भी आई, आप अगर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप उस पे न जाइए। आरबीआई बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए गांवों में उन्होंने स्कीम्स खोली है, उन्होंने कैंप्स चलाए हैं, कुछ एनजीओ का सहारा लिया है। बट ये है कि अभी उन्होंने अभी जो नया सर्कुलम आया है, करिकुलम, उसमें स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर आप इंडिया के बारे में सोचिए कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो वो जरा कम हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अभी से स्कूल लेवल पर ही फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटी फ्रॉड कैंपेन्स जो हैं वो बच्चों के दिमाग में घर करना, सिखाना उनको शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप तभी बचा पाएंगे इस फ्यूचर को। अदरवाइज अभी जो पीढ़ी, जिस पीढ़ी के हाथ में इंटरनेट है और इतनी वनरेबल जानकारियां हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि अभी किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है। और नो ट्रस्ट पॉलिसी में कई बार ग्राहकों को ये भी लगता है कि साहब हमारा डे टू डे काम बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम किसी पर ट्रस्ट ना करें। तो अभी वो शायद वो समझदारी डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन आशुतोष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हैकिंग, सिस्टम डैमेज, रैंसमवेयर अटैक हो गया साहब, ईमेल हैक हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, इनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड के पूरे टोटलिटी में देखेंगे तो ये उसका 2% भी नहीं है जो फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती हैं। और जहां एक्चुअल में फ्रॉड हो रहा है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड जो हो रहे हैं, और खास तौर से आपके बैंकिंग सिस्टम में जो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि इनका 75% है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, स्टैंड अलोन होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ छोटा अपराध हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी एड्रेस करने का जो अप्रोच है, हेडलाइन अप्रोच जिसको बोलते हैं, वही गलत है। हैकिंग हो गई साहब तो बड़ी हेडलाइन बन गई, और किसी के साथ अगर बैंकिंग फ्रॉड हो गया तो हम उसको तवज्जो नहीं देते। जी देखिए, ये एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसमें बैंक का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
इसके अंदर जो साइबर सेल में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो विक्टिम्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये सब लोग अपने रोल को सही तरीके से निभाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, तो काफी हद तक क्राइम को कम भी किया जा सकता है। और जो है पकड़े भी जाते हैं जो अपराध करने वाले जो लोग हैं, और बहुत सारी रिकवरी भी हो पाती है अगर टाइम पे। जैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है, सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर उसको लगता है कि वो विक्टिम बन चुका है, उसके साथ फ्रॉड हो गया है, तो सबसे पहले तो जाकर के उसको तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कभी-कभी रिपोर्टिंग करने में इतना वक़्त लगा देते हैं। उनको लगता है बैंक से बात करने से हो जाएगा, उनको लगता है जिसको मैंने पैसा जिस अकाउंट में डाला है उस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करने से हो जाएगा, जो कि कॉन्टैक्टेबल ही नहीं या होता है। शर्म के मारे उसको कभी-कभी तो ट्राई कर करते ही रहे नहीं है होते हैं। रिपोर्ट। तो जी, तो इतने सारे लोग रिपोर्ट करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो लेट भी कर देते हैं। अब देखिए आज के डेट में क्या होता है कि चाहे वो साइबर सेल हो या कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन हो, अगर वहाँ पे इस तरीके का कंप्लेंट आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस अकाउंट को फ्रीज़ करवाते हैं बैंक को बोल के। हुँ। और एक लेटर जाता है पुलिस स्टेशन से इमीडिएटली कि आप पहले इसको फ्रीज़ कीजिए, इस पैसे को। पहले तब तक हम जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम देख रहे हैं, और कम से कम वो पैसा जो है उस अकाउंट में सेफ रहे। और करेक्ट, फिर लेकिन वो ये लोग आप सही देखते कह रहे हैं, कि ये तभी और हो इसमें पाता है जी। जब आप रिपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि FY 24 में, यानी कि पिछले कारोबारी साल में, जो हमें सबसे बड़ी सीख लेकर चलना है वो ये है कि आप रिपोर्ट कीजिए। आपके साथ छोटा फ्रॉड हुआ है, कल के दिन बड़ा फ्रॉड आपके किसी अपने के साथ हो जाएगा। इसलिए शर्माइए मत, ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में। प्लीज़ उसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। और दूसरा, जो परंपरागत OTP, आपके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जुड़े हुए, बैंकिंग सिस्टम में लूप होल से जुड़े हुए, ये जो बहुत ही आम हो चले फ्रॉड्स हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिए। जो शुचिता, जो गाइडलाइंस बताई गई हैं आपको, उनका पालन कीजिए। मुझे लगता है कि सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। सरकार से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जब नई सरकार चुनकर आए तो वो प्लीज़ वो हमारा डिजिटल कानून जो है वो ऐसा बना के दें, रोबस्ट बना के दें, जिसमें सारे छोटे बड़े प्रश्न समाहित हो रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप तीनों अपने अपने लेवल पर फिनेंशियल, डिजिटल और एंटी फ्रॉड लिटरेसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं हमारे साथ। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि नए कारोबारी साल में भी आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अमित दुबे जी, राजीव दास जी, आशुतोष श्रीवास्तव जी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।